हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के बीच में वन लाइनर क्वेश्चन महेश कुमार बर्नवाल से की बुक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा साथियों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाइलोजन लैंप क्या बोल रहा है। हाइलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। तो यह हमारा टंगस्टन एवं सोडियम से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट का मान कितना होता है। आपसे पूछ रहा है 1 किलोवाट का मान कितना होता है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। 2000 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक होता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है। इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक क्या है। उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है। टंगस्टन से निर्मित होता है। किससे, टंगस्टन से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है। तो दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। किसकी, दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा किस प्रकार से संबंधित है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने हेतु विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। उन्हें हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है आर्गन गैस भरी होती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर क्या बोल रहा है। मानव शरीर यानी शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है।
तो 10 की पावर 4 ओम, विशेष परिस्थितियों में 10 की पावर 6 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारावाष्प गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियान गैस भरी होती है। कौन सी? मरकरी और नियान गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? यह हमारी चांदी है। कौन सी है? चांदी है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथियों, जो भी अंडरलाइन के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो R/4 होगा। क्या होगा? R/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव क्या निर्धारित करता है? विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रभाव की दिशा को निर्धारित करता है। किसको? आवेश प्रभाव की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो यह हमारी विद्युत मोटर है। कौन सी है? विद्युत मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो डायनेमो एवं विद्युत मोटर है। कौन है? डायनेमो एवं विद्युत मोटर है। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ चालकता से क्वेश्चन आए हैं साथियों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो 0 ताप पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो यह जो है अनंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? वह अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। साथ ही इधर हमारे चालक पदार्थों के उदाहरण हैं, इधर हमारे अचालक पदार्थों के उदाहरण। चालक पदार्थों के उदाहरण में क्या है? धातु, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल,
पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि बहुत सारे। अर्धचालक में रबड़ है, लकड़ी है, शुद्ध जल है, कांच है, चीनी मिट्टी है, कागज है, मोम है, रुई है, रेशम है, प्लास्टिक है, एबोनाइट है, चमड़ा आदि बहुत सारे। ये अचालक है, ठीक है। इसमें चालकता नहीं प्रदान होती है, इसमें चालकता प्रदान हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालकता में क्या लक्षण होते हैं? ये शून्य परागैमता होते हैं। क्या होते हैं? शून्य परागैमता होते हैं। नेक्स्ट है 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो यह जो है सिरेमिक ऑक्साइड है। क्या है? सिरेमिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है डोपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चालक से संबंधित मुख्य तत्व हुए हमारे, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। नेक्स्ट, चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय प्रवृत्ति से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? थोड़ा सा ये ब्लर हो गया साथियों, इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? तो यह मैक्सवेल है। क्या है? मैक्सवेल है। नेक्स्ट है, ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है वह क्या कहलाता है? वह क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। नेक्स्ट, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में स्थित होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो यह जो है लौह के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नाती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर में होगी। किस में होगी? ऊर्ध्वाधर में होगी। नेक्स्ट है, तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। नेक्स्ट है, लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। नेक्स्ट है, कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है?
तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रभावित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए, इसलिए प्रयोग किया जाता है फ्यूज का। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इस पर सारी आप लोगों को क्लास की PDF मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।